पे अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, दूसरा चैप्टर हम लोगों का शुरू होगा 20 के दांत। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनाओं के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था? तो किसके अनुसार बाबू सेनाओं के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया था? तो खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा जो था घर का कोई भी नियम था उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कहा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने बोला? तो आपको याद रखना है सेन साहब ने बोला। और क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो भाई खोखा का दांत कौन तोड़ा था? तो आप लोग याद रखिएगा मदन तोड़ा था ने जी। खोखा का दांत कौन तोड़ा था? मदन। कितना? आप लोग यहां पे देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बाबू कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1916 में हुआ था। याद रहे। साहब की कार की कीमत क्या है? बोर्ड परीक्षा में आता है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है, सेन साहब की कार कैसी थी, सेन साहब की कार का नाम मतलब क्या था, ये आपको बताना है। तो यहां पे सेन साहब की कार की कीमत बाबू कितना था? 7,500 रुपया। ये आपको याद रखना होगा, दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा सेन साहब की कार की कीमत 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? ये सभी बच्चों को पता है कि सेन साहब की आंखों का जो तारा है बाबू वो खोखा है। क्वेश्चन आप लोग देखिए, मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है? तो डैश से। मोटर कार को बाबू किससे खतरा था? खोखा से, क्योंकि खोखा बहुत ज्यादा बदमाश था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि मोटर कार को खतरा था तो डैश से। किससे खतरा था बाबू? तो खोखा से खतरा था। दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत बाबू कहानी किसने लिखा है? तो आप लोग याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी। यही तो लिखे ना बाबू 20 के दांत। देखिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरते पांचों किसकी बहनें हैं? अगर बहन पूछेगा कि ये पांचों किसकी बहनें हैं, तो खोखा की पांचों ये बहनें हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि ये पांचों किनकी बेटियां हैं, तो बाबू ये बेटी किनकी है? तो सेन साहब की बेटी। अगर मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? बाबू कौन बोल रहे थे बार बार कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, मैं खोखा को बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूं? तो ये कौन बोल रहे थे? तो आप लोग याद रखिएगा सेन साहब। सेन साहब बार बार। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 का दांत बाबू क्या है? तो आप सभी बच्चों को पता है, कहानी है ना जी। खोखा और कासू का, खोखा और मदन का कहानी है। खाना मामूली बात है। मदन के लिए बाबू क्या खाना मामूली बात था? तो आपको याद रखना है मार। मदन के लिए बाबू मार खाना मामूली बात था। जब भी इस मदन के पिताजी कौन थे? गिरधर लाल थे। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करते थे? सेन साहब के। सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर लाल क्या थे? किरानी थे, किरानी का काम करते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? अब इसमें नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन सा कहानी लिखे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 20 का दांत। 20 के दांत बाबू कौन लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा जी। आपकी पांचों लड़कियां कैसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए, कि सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी, नाम आपको याद रखना है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये जो पांचों थी बाबू कैसी थी? तो आपको याद रखना है सुशील। सुशील का मतलब बाबू क्या होता है? समझदार। इसे आप लोग याद रखें। देखिए, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी 20 का दांत बाबू कहां से लिया गया है? तो आपको याद रखना है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू? परिचित। नाम आपको याद रखना है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? परिचित होता है। इसे आप लोग। नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता जी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है रत्नावती शर्मा। कौन शर्मा बाबू? रत्नावती शर्मा। इसे आपको याद रखना है। B1। देखिए, मदन किसका बेटा था? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाबू मदन है वो बाबू किसका बेटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि मदन किसका बेटा है? तो बाबू मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। इसे आप लोग याद रखिए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो आपको याद रखना है सेन साहब की 5 गो लड़की थी। और पांचों लड़की बाबू कैसी थी? तो आपको याद रखना है सुशील थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार बाबू जब महल यानी पैसे वाला और झोपड़ी यानी बाबू क्या होता है? गरीब। इसे बोल दीजिए गरीब। तो जब अमीर और गरीब में लड़ाई होता है तो बाबू कौन जीतता है? तो हमेशा अमीर आदमी जीतते हैं। आप लोग याद रखिएगा, नहीं महल वाले जीतते हैं। पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? एक एक प्रश्न बाबू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपको यहां पे याद रखना होगा। मदन जो है बाबू पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो आप लोग याद रखिएगा लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था बाबू? लट्टू नचा। हमारा गेस क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो बाबू बीच बीच में से कहीं कहीं से उठा के पूछ लेता है ना कि क्वेश्चन कहां से आया, वैसा क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 20 के दांत किसने लिखा है? तो 20 के दांत बाबू कौन लिखे हैं? तो आपको याद रखना है नलिन बिलोचन शर्मा जी लिखे हैं। क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। क्वेश्चन आप लोग देखिए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है? देखिए पिताजी का नहीं पूछा है, पिताजी का इस साल आएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। माताजी का पूछ लिया है, माताजी का नाम क्या है? रत्नावती शर्मा है। अब इस साल पिताजी का नाम पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा राम अवतार शर्मा। कौन है बाबू इनके पिताजी? राम अवतार शर्मा। क्वेश्चन कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का बाबू जन्म कहां पे हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा पटना में। कहां पे हुआ था? पटना बदरघाट, इसे आपको याद रखना है। देखिए खोखा का दूसरा नाम क्या है? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि खोखा का दूसरा नाम क्या है बाबू? देखिए ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप लोग कुछ भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो वायरल किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि वायरल कर देगा, ठीक है ना? तो वायरल तो होगा नहीं। आपको बाबू क्या करना होगा? देखिए आप लोगों को शुरू से पढ़ना होगा चैप्टर बाय चैप्टर। जब तक आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर बाबू नहीं पढ़िएगा कैसे लिखिएगा? तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा ना बाबू, तो इसमें सारा रहेगा, इसमें गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है, सारा चीज है। तो इसे पढ़ लीजिएगा तो बाबू दिक्कत नहीं होगा आपके बोर्ड परीक्षा में, ये हमारा 100% गारंटी है, ठीक है? यहां पे क्वेश्चन देखिए, खोखा का दूसरा नाम क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खोखा का बाबू दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा कासू है। खोखा, कासू किसका पुत्र है? आपसे पूछ रहा है भाई कि जो कासू है ये किसका पुत्र है? तो जो कासू है ये किसका पुत्र है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा ये सेन साहब का पुत्र है। यहां पे ए वाला ऑप्शन यहां पे गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर लाल बाबू, गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? किरानी थे, आपको याद रखना है। मदन किसका बेटा है? तो भाई मदन किसका बेटा है? आपको याद रखना है कि जो मदन है ये गिरधर लाल का बेटा है। तो देखिए खोखा किन मामलों में अपवाद है? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि भाई जो खोखा है वो किन मामलों में अपवाद है? तो जो खोखा है बाबू ये किन मामलों में अपवाद है? तो घर की नियमों की धज्जियां उड़ाने में। घर का कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा का दांत बाबू कौन तोड़ा था? तो आप लोग याद रखिएगा मदन तोड़ा था। मदन ने, यहां पे क्वेश्चन है कि यहां पे मदन ने, यहां पे क्वेश्चन है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने खोखा के बाबू कितना दांत तोड़ा था? 2 को दांत तोड़ा था। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये सारा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी बाबू ये कितना रुपया का था? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो बाबू 7,500 का। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ये भी बाबू इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता है, इसे आपको याद रखना है कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस कलर की थी? तो आपको याद रखना है काला कलर का, एकदम ब्लैक था, इसे आपको याद रखना है। आप खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब बाबू खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब की बाबू आंखों का तारा कौन था? तो आपको याद रखना है खोखा। जो खोखा था ना ये सेन साहब के आंखों का तारा था। साहब बाबू किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब बाबू कैसे आदमी थे? तो सेन साहब बाबू आपको याद रखना है तानाशाह आदमी थे। ताना मारने वाला एक आदमी होता है ना, चिबोली करने वाला, ताना मारने वाला। आप लोग देखिए मदन और कासू के बीच में झगड़े का क्या कारण था? तो मदन और कासू के बीच में बाबू झगड़ा क्यों हुआ? तो मदन और कासू के बीच में झगड़ा हुआ लट्टू खेलने के लिए। लट्टू खेलने का ललक, इसे आपको याद रखना है। लट्टू खेलने के लिए दोनों में झगड़ा हो गया, इसे आपको याद रखना। खोखा किस कहानी का पात्र है बाबू? खोखा किस कहानी में है? या मदन किस कहानी में है? सेन साहब किस कहानी में है? या गिरधर लाल किस कहानी में? अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है यहां पे 20 के दांत, ये सारे लोग किस कहानी के हैं? तो ये सारे लोग 20 के दांत। देखिए खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे का क्या था? तो खोखा जो था नाउम्मीद बुढ़ापे का बाबू सहारा था, इसे आपको याद रखना। सीमा कौन थी? रजनी कौन थी? या सेन साहब की इसमें बेटी कौन थी? तो आपको पांचों नाम याद रखना है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों कौन है बाबू? सेन साहब की लड़की है। तो आप लोग याद रखिएगा, नाम आपको याद रखना है। सीमा कौन है? तो ये सेन साहब की बेटी है, इसे आपको याद रखना है। साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? तो बाबू सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। तो ड्राइवर आके क्या करता है? मदन को धक्का दे देता है, जिससे मदन का घुटना जो है बाबू फूट जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि मदन को धक्का किसने दिया? तो सेन साहब का ड्राइवर जो सोफर था वो धक्का देता है और मदन का घुटना फूट जाता है, ठीक है? तो सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो आपको याद रखना है मदन छू रहा था, ठीक है? और सिंह की गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया? तो मिस्टर सिंह के बाबू गाड़ी का हवा किसने निकाल दिया था? तो आपको याद रखना है कासू। कासू यानी खोखा जो था, जो मिस्टर सिंह थे उनके गाड़ी का बाबू हवा निकाल। कासू मदन के साथ किस
खेल में शरीक होना चाहता था? तो जो कासू है वो मदन के साथ किस खेल में बाबू शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। लेकिन जो बाबू मदन है वो क्या बोलता है? नहीं खिलाऊंगा। ठीक है, इसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। कौन मदन को एक घूसा मारा? तो आपको याद रखना है खोखा। खोखा सबसे पहले मदन को एक घूसा मारता है, फिर मदन उसको इतना मारता है कि उसका दूगो दांत टूट जाता है। कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनेंगे, ये किसने कहा? तो ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनेंगे, ये कौन बोले थे? सेन साहब बोले थे। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो सेन साहब बाबू किस कहानी में है? तो आपको याद रखना 20 के दांत। सेन साहब किस कहानी में है? तो सेन साहब 20 के दांत कहानी है कि स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया है? तो स्वस्थ लाभ के लिए बाबू पुत्रियों को क्या सिखाया गया है? तो आपको याद रखना है खेलना। यानी जो पुत्रियां हैं बाबू वो सही से रहें, इसके लिए बाबू क्या सिखाया गया है? तो पुत्रियों को खेलना सिखाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो खोखा खोखी बाबू एक बंगाली शब्द है और इसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची। इसे आपको याद रखना है। खोखा का माने बच्चा और खोखी का माने बच्ची, से आपको याद रखना है। बच्चा। सोफर का अर्थ क्या होता है? बाबू एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोफर का अर्थ क्या है? तो सोफर का अर्थ क्या है बाबू? ड्राइवर है, इसे आपको याद रखना है। सोफर का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। देखिए कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन बाबू अक्सर किनके हाथों से पीटता था? तो मदन जो है अपने पिता के हाथों से पीटता था। उनके पिताजी का नाम क्या था? तो गिरधर लाल, आपको याद रखना है। तो मदन अक्सर किनके हाथों से पीटता था? तो अपने पिताजी के हाथों से पीटता था। को अपने हाथों में किसने उठा लिया? जब बाबू मदन जो है खोखा का दूगो दांत तोड़ के आया तो मदन को किसने अपने हाथों में उठा लिया? तो आपको याद रखना है मदन के पिता। मदन के पिता कौन थे बाबू? गिरधर लाल। गिरधर लाल क्या किए बाबू? खोखा को अपने हाथों में बाबू उठा लिया। बाबू ये सारा चीज बाबू आपको पढ़ना जरूरी है। अगर ये सब अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो बाबू दिक्कत है। देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा।